सेक्स करते समय पुरुष इतने उतावले हो जाते हैं कि वो तुरंत ही सेक्स करने लगते हैं। माना जाता है कि सेक्स से पहले अगर आप अपने पार्टनर को करीब 30 सेकंड के लिए अपनी बाहों में लेते हैं तो इससे उनके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। यह आपके संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। कीगल एक्सरसाइज आपके मूत्राशय से संबंधित समस्याएं ठीक करने के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से को भी मजबूती प्रदान करती है। यह एक्सरसाइज महिलाओं को सेक्स के दौरान ऑर्गेजम के स्तर पर आसानी से पहुंचने के साथ पुरुषों में भी शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज में मेढक पोज को करने की आदत बना लें। इससे आपके कमर के निचले हिस्सों में सक्रियता आती है। यह व्यायाम आपको तनाव से भी दूर रखने का काम करता है। कार्डियो एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग व तेजी से चलने वाली क्रिया आपके दिल की गति को तेज करने वाली एक्सरसाइज है, जो आपके हृदय को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। यह एक्सरसाइज महिला व पुरुष दोनों के सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाते हैं। कई शोध में इस बात का पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से स्लिगिंग यानी तैराकी करते हैं उनकी सेक्सुअल जिंदगी में यौन संबंधी परेशानियां कम आती है। 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी तैराकी करने वालों का सेक्सुअल स्टेमिना किसी युवा तरह ही बना रहता है। आड़ू में विटामिन सी होता है जिससे स्पर्म काउंट बेहतर होते हैं और यह महिलाओं के मां बनने में भी सहायक होता है। अगर महिला में सेक्स के प्रति इच्छा कम हो रही हो तो आड़ू के सेवन से कामेच्छा बढ़ती है और उनकी सेक्स की क्षमता में भी इजाफा होता है। अखरोट में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जिनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है। यह महिलाओं के लिए काफी उपयोगी होता है क्योंकि इसकी वजह से महिलाएं सेक्स के लिए जल्दी उत्तेजित होती है और उन्हें सेक्स करने का मन करता है। सिर्फ यही नहीं, इसके सेवन से पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी भी बेहतर होती है। करीब आधी से ज्यादा महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिरदर्द की समस्या होती है। वैसे तो पीरियड्स में होने वाले माइग्रेन के दौरान महिलाएं सेक्स करने से परहेज करती हैं, लेकिन जो महिलाएं पीरियड्स में सेक्स करती हैं उनका सिरदर्द इससे काफी हद तक ठीक हो जाता है। सेक्स करने से पीरियड्स की समय सीमा कम हो जाती है। ऑर्गेजम के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे गर्भाशय तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि सेक्स के दौरान पीरियड्स की समय सीमा कम हो सकती है। आम दिनों में सेक्स करने से गर्भ ठहरने की संभावना बनी रहती है, लेकिन पीरियड्स में सेक्स से गर्भधारण की संभावना काफी कम हो जाती है। पीरियड्स के दौरान बहुत सी महिलाओं को तेज दर्द होता है। ऐसे में सेक्स करने से इस दर्द में राहत मिलती है। पीरियड में सेक्स करने से शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन हार्मोन्स और एंडोर्फिन्स का स्तर बढ़ जाता है। यह पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को कम करते हैं। अगर आप अपने बालों में केमिकल युक्त कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। खासतौर पर अमोनिया और सल्फेट युक्त केमिकल प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपके बाल काफी ज्यादा डैमेज होते हैं। गलत लाइफस्टाइल से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, जैसे स्थिर जीवन शैली, अधिक स्ट्रेस लेना, धूम्रपान करना, कम सोना, इससे आपके बाल डैमेज होते हैं। इस तरह के अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आपके स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ सकता है। कई लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि बालों की देखभाल के लिए ज्यादा कंघी करने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बार बार कंघी करते हैं तो इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। दरअसल बार बार कंघी करने से आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में आपके डैमेज बालों की परेशानी बढ़ सकती है। कई लोग अपने बालों को अलग लुक देने के लिए कई तरह के हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं। इन हेयर ट्रीटमेंट से भी आपके बालों को नुकसान हो सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे हेयर ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो एक बार अपने बालों के बारे में जरूर सोचें। अगर आप अपने बालों में केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। खासतौर पर अमोनिया और सल्फेट युक्त केमिकल प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपके बाल काफी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। शरीर के अन्य अंगों की तरह बालों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। गलत लाइफस्टाइल अपनाने से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, जैसे स्थिर जीवन शैली, अधिक स्ट्रेस लेना, धूम्रपान करना, कम सोना, इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। इस तरह के अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आपके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। करी पत्ते के तेल का इस्तेमाल करने से डैंड्रफ, सोरायसिस और एटोपिक डर्माटाइटिस जैसी स्थितियों को सुधारा होता है। रिसर्च में बताया गया है कि करी पत्ते का ऑक्सीडेटिव तनाव पर सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है। करी पत्तों में अमीनो एसिड भरपूर रूप से मौजूद होता है, जो फॉलिकल्स को मजबूत बनाए रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही इससे आपके बाल स्वस्थ होते हैं। ऐसे में बालों के बेहतर विकास के लिए करी पत्ता फायदेमंद हो सकता है। करी पत्ते में प्रोटीन और बीटा कैरोटीन भरपूर रूप से मौजूद होता है। यह दोनों तत्व आपके बालों को झड़ने से रोकते हैं, जिससे आपके बालों की मजबूती बढ़ती है और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। करी पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये बालों से फ्री रेडिकल्स को कम करने में हमारी मदद करते हैं। करी पत्ते के इस्तेमाल से हमारे बाल स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। साथ ही झड़ते बालों की परेशानी से छुटकारा मिलता है, जिससे बाल लंबे और घने हो सकते हैं।
बवासीर की समस्या से निजात पाने के लिए 100 ग्राम त्रिफला पाउडर के साथ 100 ग्राम बकायन और 100 ग्राम नीम की निबोली मिलाकर पाउडर बना लें। इसका सेवन करने से नागदोन के पत्तों में औषधीय गुणों का भंडार होता है। इसका सेवन करके आसानी से आप खूनी या बादी बवासीर से निजात पा सकते हैं। पाइल्स की समस्या से निजात पाने के लिए इसके 3-4 पत्तों को चबाकर खा लें। इसके साथ चाहे तो आप 1-2 काली मिर्च भी खा सकते हैं। रात को सोते समय 100 ग्राम किशमिश को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर पानी में ही इसे मसल डालें और रोज इस पानी का सेवन करें। बवासीर रोग में यह बेहद फायदेमंद नुस्खा है। पपीता बहुत ही स्वादिष्ट फल है, लेकिन जितना यह स्वादिष्ट है उतना ही फायदेमंद भी है। बवासीर से पीड़ित व्यक्ति रोजाना रात के समय पपीते का सेवन करें, तो इससे उन्हें कब्ज की समस्या नहीं होगी और बवासीर से राहत मिलती है। नारियल तेल के अंदर ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो आपको न केवल स्वस्थ रखते हैं, बल्कि बहुत सी समस्याओं का अंत भी कर सकते हैं। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो आप रोजाना प्रभावित स्थानों पर दिन में 2 से 3 बार नारियल तेल लगाएं। इससे बवासीर के मस्से सूखने लगेंगे। छाछ और अजवाइन का सेवन बवासीर के उपचार में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए आपको केवल 1 गिलास छाछ में आधा चम्मच से कम अजवाइन पाउडर डालकर पीना होगा। यह बवासीर का जबरदस्त घरेलू उपाय है। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो आप रोजाना अंजीर का सेवन करें। अंजीर में अंदर बहुत से पोषक तत्व और फाइबर पाया जाता है। यह बवासीर की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके लिए आपको रोजाना रात को अंजीर भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। बवासीर के मस्से सुखाने में जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है। इसके उपयोग से आप आसानी से बवासीर के मस्से सूखा सकते हैं, क्योंकि जैतून के तेल में सूजन कम करने के गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग बवासीर के मस्सों पर करते हैं तो इससे मस्से सूखने लगते हैं। केला नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में काम करता है। इसके साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो दर्द के साथ साथ बवासीर की समस्या से निजात दिला सकते हैं। एक केले में 1 ग्राम देसी कपूर डालकर इसका सेवन कर लें। इससे लाभ मिलेगा। अधिक कॉफी और चाय पीने से आपके शरीर में पानी की कमी होती है और कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ आंतों में सूजन का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ बवासीर में बिल्कुल भी नहीं खाएं। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मसूर की दाल, अरहर की दाल बवासीर की समस्या में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ आसानी से नहीं पचते हैं, जिससे कब्ज की समस्या होती है। इसके अलावा यह खाद्य पदार्थ आंत में जलन की समस्या भी पैदा करती हैं। जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को लाल मीट कम खाना चाहिए, क्योंकि लाल मीट में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जोड़ों में दर्द और अधिक बढ़ जाता है। लाल मिर्च, काली मिर्च और मसालों से बने खाद्य पदार्थों को बवासीर की समस्या में किसी भी हाल में न खाएं, क्योंकि अधिक मसालेदार खाने से आंत में और शौच के दौरान जलन की समस्या होती है। मसाले वाले खाद्य पदार्थ बवासीर के लक्षणों को और अधिक बढ़ाते हैं। 10 से 12 ग्राम धुले काले तिल को ताजे मक्खन के साथ खाने से खूनी बवासीर में खून का आना बंद हो जाता है। इसके साथ 1/4 चम्मच दालचीनी में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से भी पाइल्स में राहत मिलती है। वीरभद्रासन 2 तरीकों से किया जाता है, वीरभद्रासन 1 और वीरभद्रासन 2। दोनों तरीकों को करने से न केवल जोड़ों का दर्द दूर हो सकता है, बल्कि टखनों, जांघों और पिंडलियों को मजबूती भी मिल सकती है। वीरभद्रासन साइटिका से भी राहत दिला सकता है। उत्तानासन को अगर नियमित रूप से किया जाए तो न केवल जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी, बल्कि कूल्हे की हड्डी, पिंडलियां और घुटनों की मांसपेशियों में मजबूती भी आएगी। त्रिकोणासन यानी 3 कोनों वाला आसन। इस आसन को करने से न केवल पैरों की अकड़न दूर हो सकती है, बल्कि यह घुटने के दर्द से राहत और जोड़ों में मजबूती भी बनाए रख सकता है। गरुड़ासन से घुटने के दर्द को दूर किया जा सकता है। बता दें कि गरुड़ एक पक्षी का नाम है जो भगवान विष्णु का वाहन है। इस आसन को करने से न केवल पैरों और जांघों की मांसपेशियों में मजबूती आती है, बल्कि घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया आदि से भी राहत मिल सकती है। यह आसन मोटापे को कम करने में भी उपयोगी है। मलासन यानी मल त्यागने की स्थिति में बैठना। यह आसन न केवल जोड़ों के दर्द को दूर करने में उपयोगी है, बल्कि इससे ओस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या में भी लाभ मिल सकता है। कई अध्ययनों के मुताबिक तुलसी की पत्तियों में एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीप्रोटोजोअल, एंटीमलेरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक, एनॉल्जेसिक, एंटी एलर्जी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण स्किन पर होने वाली एलर्जी को दूर करने में मददगार हो सकता है। त्रिफला में एंटी एलर्जी गुण होता है, जो स्किन पर होने वाली एलर्जी को दूर करने में भी असरदार साबित हो सकता है। इसके अलावा त्रिफला एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर है, जो एक्जिमा के लक्षणों को कम करने में मददगार हो सकता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर रूप से होता है, जो स्किन एलर्जी की शिकायत को दूर करने में असरदार है। स्किन एलर्जी की शिकायत होने पर आप नीम से तैयार लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नारियल तेल में हेल्दी फैटी एसिड होता है जो स्किन की नमी को बरकरार रखने में मदद कर सकता है। इसके इस्तेमाल से ड्राई स्किन और एक्जिमा से राहत मिल सकती है। एक्जिमा की परेशानी को दूर करने के लिए एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, इम्यून सिस्टम बूस्टिंग, वाउंड हीलिंग गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण एलोवेरा स्किन इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। एक्जिमा की परेशानी को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक हर्बल जैसे कावा कावा, विंधर चेरी, त्रिफला, ब्राह्मी, नीम बहुत ही फायदेमंद होते हैं। शहद में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होता है। स्टडी में इस बात की पुष्टि हुई है कि शहद का इस्तेमाल घाव को भरने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आयुर्वेद में एक्जिमा की परेशानी को दूर करने के लिए पंचकर्म थेरेपी को बहुत अच्छा माना जाता है। इस थेरेपी के जरिए न सिर्फ एक्जिमा की परेशानी बल्कि सोरायसिस और एक्ने की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। कैशोर गुग्गुल में गुग्गुल, गुडुचि और त्रिफला प्रमुख घटक के रूप में मौजूद हैं। इन जड़ी बूटियों में बढ़े हुए पित्त को खत्म करने और खून को साफ करने वाले गुण मौजूद हैं। ये सभी प्रकार के त्वचा रोगों को नियंत्रित करने में उपयोगी है। ये सौंदर्य को निखारने एवं त्वचा की चमक को भी बढ़ाती है। महामृचादि तेल कई प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना है जिसमें जटामांसी, नागरमोथा, पिप्पली, दारूहरिद्रा, हरिद्रा, दूध, वत्सनाभ, अर्क, कुट, कनेर मूल, लाल चंदन, इंद्रायण मूल, हरितला और श्वेत निशोथ शामिल हैं। ये कई त्वचा संक्रमणों जैसे कि दाद और फोड़े के इलाज में उपयोगी है। महामृचादि तेल कई प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना है जिसमें जटामांसी, नागरमोथा, पिप्पली, दारूहरिद्रा, हरिद्रा, दूध, वत्सनाभ, अर्क, कुट, कनेर मूल, लाल चंदन, इंद्रायण मूल, हरितला और श्वेत निशोथ शामिल हैं। ये कई त्वचा संक्रमणों जैसे कि दाद और फोड़े के इलाज में उपयोगी है।